Assalamualaikum, good evening everyone. Welcome to my channel The Pure Love Stories आफ्टर 1 वीक। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 122। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या बहुत अच्छी से समझ रही थी प्रणाली की खामोशी को। प्रणाली थोड़ी सी गुमसुम सी हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रणाली की दिल में अध्या को लेकर एक डर सी बैठ जाती है, और उस डर को अध्या समझ गई थी। वो प्रणाली को हौसला तो दे रही थी, लेकिन प्रणाली के दिल में वो बैठ चुकी थी। भला अपनी जान को खोने की डर किसे ना होती है, और वो तो सामने से धमका के गया है। कहीं ना कहीं वो रह तो जाती है। अध्या वो मनी मन सोचती है कि तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं अरुण बंसल, जिन आँखों में मैं हमेशा चमक देखती थी, बुलंद हौसला जिनमें हमेशा थे, जो मेरे लिए भरपूर प्यार थे। आज उन्हीं आँखों में सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना एक डर भी आ चुके हैं, और ये केवल तुम्हारे कारण। और आई स्वेयर, तुम्हें खून की आंसू न रुलाओ ना तो मेरा नाम भी अध्या शर्मा नहीं। 2 दिन दिए हो ना, 2 दिन। 2 दिन में तुम्हें अगर आसमान से ज़मीन पे ना फेंके ना, मैं मेरी नाम अध्या नहीं है, याद रखना। खुद से ये वादा करती है अध्या, और कि जैसे तैसे वो प्रणाली को हौसला दे रही थी कि थोन पर ही ना, मुझे कुछ नहीं होगी, आप डरो मत प्लीज़, मैं बोल तो रही हूँ ना। प्रणाली अध्या के सामने खुद को कंट्रोल तो करती है, वो दिखाती है कि ओके ठीक है, मैं ठीक हूँ। पर अध्या उसकी कुछ कुछ खामोशी को समझ ही जाती है। जैसे तैसे वो रात बीत जाते हैं। अगले मॉर्निंग अध्या की मीटिंग थी, लेकिन अध्या थोड़ी लेट से ऑफिस जा रही थी, और वो पल्लवी को इन्फॉर्म कर चुकी थी कि कुछ इशू है, मैं थोड़ी लेट में आऊँगी। पल्लवी कई बार पूछती कि क्या हुआ। अध्या बोलती कि हुआ है बहुत कुछ, और मुझे खास कर आपसे बहुत सारी बात करनी है, जो ऑफिस में आके करती हूँ मैं। फ़िलहाल मुझे थोड़ी सी वक्त दीजिए। ठीक है, सब ठीक है ना अध्या? अध्या बोलती कि हाँ सब ठीक है। अध्या कॉल कट करती है। प्रणाली उठती है, दिखती है अध्या ब्रेकफास्ट वगैरह बना चुकी थी। वो बोलती कि तुम इतनी अर्ली उठ गई? तो होती कि हाँ वो उठ गई, नींद टूट गई थी मेरी, और आपको इंस्टीट्यूशन 2 दिन के लिए नहीं जाना है। तभी प्रणाली घूर के अध्या को देखते हुए बोलती कि क्यों? देखिए ऐसी बस 2 दिन तक आपको कहीं नहीं जानी है। तभी प्रणाली एक तीखी मुस्कान पास करके बोलती है, अच्छा तुम मुझे बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं होगी, डरो मत, अब तुम खुद मेरे लिए डर रही हो। तभी अध्या बोलती है मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो शख्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में, तो मैं डर नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही बोल रही हूँ, कुछ सोची हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि क्या? अध्या बोलती कि वो वक्त आने पे पता चल जाएगी। फ़िलहाल सिमी आएगी घर पे? देखिए अभी आई इतनी सुबह? देखिए हाँ मैंने उसे बुलाई है। अचानक? हाँ बस बुलाई है, आने दीजिए। ठीक है चलो ठीक है, मैं शावर लेके आती हूँ। बोलती कि ऑलरेडी आप फ्रेश हो चुकी हो, भूल गई? अब बोलती कि तुमसे बात करते करते ना भूल जाती हूँ अक्सर चीज़ें। तभी अध्या एकदम से करीब जाती है प्रणाली की, उसकी कमर में हाथ रखती है, उसके सीने में अपना सर रखता है। बोलती कि इस तरह से भूलने लगो आप तो पता चले किसी दिन मुझे भूल जाओ आप, ऐसे नहीं होगी ना। प्रणाली अध्या की वो देखती है, अध्या की वो मासूम सी हरकतें प्रणाली की फेस पे स्माइल ला लेती है। और बोलती है अच्छा तुम्हें लगती है कि मैं तुम्हें कभी भूल पाऊँगी? भला मेरी इतनी हिम्मत कि मैं अपनी वाइफ को भूल जाऊँ? तभी अध्या होती कि हाँ हाँ याद रखना, मुझे भूलने की भी कोशिश मत करिए। लेकिन ना ना, ऐसे तुम थोड़ी ना मुझे भूलने दोगी। अध्या बोलती कि ये बात भी सही है, इतनी आसानी से मुझे भूल जाना, तो मतलब वो वाली डायलॉग नहीं सुनी आपने कि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये मैं होने नहीं दूँगी। तभी प्रणाली हंसते बोलती कि वाह तुम डायलॉग भी मारती हो।
अध्या बोलती अरे आपके प्यार में क्या क्या सिखा दिया और क्या क्या बाकी रह गई ये बोलिए। प्रणाली हंसते हुए बोलती कि नौटंकी हो गई हो। अध्या बोलती कि चलेगा ना आपको, ये सब कुछ चलेगा। तो एकदम से प्रणाली हक करती है। अब जाके प्रणाली थोड़ी सी राहत की स्माइल हंसती है उससे, और अध्या को भी अच्छी लगती है कि चलो कल के बाद आज थोड़ी सी ये हंसी तो सही, यही बहुत बड़ी बात है। ये दोनों आपस में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हुए बात ही कर रहे थे। समीक्षा की कॉल आ जाती है तो प्रणाली एक साइड से, जो बैल्कनी साइड पे होती है, वहाँ पे जाके बात वगैरह कर रही थी चलते चलते। अध्या टेबल पे बैठी हुई कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी कॉलिंग बेल बजती है। जैसे ही बजती है उठती है और डोर ओपन करती है, और सिमी एकदम से स्मेल लेते हुए बोलती कि हाय हाय इतनी खुशबूदार खाने की स्मेल आ रही है यार। बोलती कि खुशबूदार क्या होती है, टेस्टीफुल खाना। बोलती कि अरे तू छोड़, हाय हाय मेरी तो भूख जग गई यार, क्या बनाई है। अध्या बोलती कि तेरी आदत कभी नहीं बदलेगी, बुक कर गई कि खा के नहीं आई है। कि ओ हेलो देशभक्त, टाइम देखियो, सुबह के 8:30 बजे बुला के बोल रही है घर से खा के नहीं आई है। मेरी ब्रेकफास्ट ही 9 बजे होती है यार, शर्म कर ले। मतलब एक तो बुलाओ और बेइज्जती भी करो खरे खरे, सही है। तभी अध्या बोलती कि नहीं तू बैठ जा, मैं भी चेयर पे बैठती हूँ, बैठ के बेइज्जती करते हैं। एकदम से सिमी जो है अध्या को घूर के दिखते होती कि क्या मतलब क्या है तेरी, मेरी यहाँ पे बस तू सुबह सुबह शुरू हो गई, इसी बात के लिए बुलाई है मुझे। हाँ अगर ऐसा है तो तू रह, मैं चली। तभी एकदम से अध्या हाथ पकड़ ली तो बोलती कहाँ चली प्लीज़। अभी सिमी बोलती अरे मजाक कर रही हूँ, अरे तू बुलाए तू ना भी बुलाए तब भी मैं आ जाऊँ। हाय हाय पहले मैं कुछ खा लूँ। अध्या बोलती कि हाँ हाँ एक्स्ट्रा बनाई है क्योंकि मुझे पता है तेरे बारे में। तो जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठती है, ब्रेकफास्ट करती है। सिमी एकदम से बोलती है वैसे भाभी उफ दी का है। तभी एकदम से अध्या बोलती कि भाभी उफ दी क्या होती है। देखिए अरे मैं कभी कभार उनको प्रणाली दी बोल देती हूँ, कभी कभार भाभी, तो दोनों में ना मैं कंफ्यूज हूँ तो दोनों बुला लेते हैं। अध्या अपने सर पे हाथ मारते होती कि मजाक से हट के थोड़ी सीरियस बात करें। देखिए हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सीरियस बात करेंगे, बोलो। बोलती कि 2 दिन के लिए प्रणाली जी को तेरे साथ रखेगी। जो सिमी थी वो खा रही थी, वो एकदम से खाने को मतलब बाइट लेगी कि तभी वो अध्या को घूर के देखते बोलती कि क्या मतलब। अध्या बोलती कि देख 2 दिन मैं किसी को पूरी तरह से तबाह करने में लग जाऊंगी, उस बीच मुझे पता नहीं कि क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन मुझे प्रणाली जी की फिक्र है। कहीं ना कहीं वो मेरी कमज़ोर कड़ी है, स्ट्रेंथ भी है, जितनी वो स्ट्रेंथ है मेरी उतनी ज़्यादा ही कमज़ोर कड़ी भी है। मैं नहीं चाहूँगी कि उनके ऊपर कोई भी आँच हो। वैसे मैं अकेले ये सब कर सकती हूँ, पर तभी सिमी बोली अरे क्या पर, हम है ना। अरे तू तू हुक्म तो कर मेरी जान, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, बस बोल के तो देख। तभी अध्या बोलती कि पागल जान नहीं चाहिए। सिमी बोलती कि नहीं तू बोल के तो देख, अरे कितनी बार तूने मेरी जान बचाई है, तो जान तेरे लिए जान भी हाजिर है, बस बोल के देख। अध्या बोलती कि नहीं तू जान संभाल के रख अपना, बस 2 दिन के लिए तेरे घर पे रख ले। और इससे भी अच्छी होती अगर प्रणाली जी को मैं अपनी घर रख पाती हूँ, क्योंकि देख मुझे, मेरा ये है कि बच्चे ना अपनी फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा महफूज रहती है, और उनका देखभाल मेरे घर से अब तो दी भी है, उनसे अच्छा कोई रख नहीं सकते हैं। और मेरे फैमिली के होते हुए उनके ऊपर कोई आँच तक नहीं आ सकती, ये मुझे बहुत अच्छी से पता है। तभी सिमी बोलती कि वो कैसे मुमकिन है, तेरे मम्मी जाएगी और पता नहीं क्या उठा के फेंक के मारेगी। भाई मैं तेरी मम्मी से रूबरू करना नहीं चाहती। तभी अध्या बोलती कि पता है, देख मम्मी स्टिक है, हाँ बहुत ज़्यादा स्टिक है, बस बुआ की कुछ बातों की असर है उन पर दिल की बहुत अच्छी है, और वो प्रणाली जी को बहुत पसंद भी करती है। कहीं ना कहीं उनकी गुस्सा मेरे ऊपर है, लेकिन अगर वो एक माँ की तौर पे सोचेगी ना तो मुंह नहीं फेरेगी।
तू समझ रही ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तभी सिमी बोलती कि अबे तेरी तू इतनी समझदार कैसे हो गई है। अध्या बोलती कि क्या बकवास है, समझदार मैं पहले से थी। बोलती अच्छा तो ये टैलेंट भी छुपा के रखी थी क्या। अध्या घूर के देखते तो सिमी बोलती कि मजाक कर रही हूँ यार, ब्रेकफास्ट तो करने दी, इतनी सीरियस सीरियस टॉपिक पे बात कर रही है, खाने गले से उतर नहीं रही है, खा लूँ मैं पहले। अध्या बोलती कि हाँ ठूस ले। तभी प्रणाली भी आती है और बोलती कि गुड मॉर्निंग सिमी। अरे बोलती है अरे अरे गुड मॉर्निंग भाभी उफ दी। तभी एकदम से प्रणाली बोलती है ये क्या है। अध्याय बोलती कि सुन लो इसकी बातें, ये आपकी दो मतलब नामों से कंफ्यूज है कि भाभी बुलाए कि दी बुलाए, तो ये दोनों को मिक्स कर दिए। तभी एकदम से प्रणाली होती कि पागल हो, दी बुलाओ। तभी होती कि अरे दी बुलाऊं, कभी कभार अवसर पे दी बुला लूँगी, पर भाभी इससे क्यूट, समझा करो, अब हमारी एक लौती जान ही तो है ये। तभी एकदम से प्रणाली हंसते हुए बोलती कि देखो तुम्हारे लिए सब कुछ मंजूर है, तुम चाहो दी बोलो या भाभी, मुझे कोई इशू नहीं है। वो बोलती हाँ हाँ ठीक है। इधर एकदम से प्रणाली सिम्मी से बात कर ही रही थी कि अध्या उठती है, कमरे में जाती है और प्रणाली की बैग पैक करती है। बैग पैक करके ही वो बैग एकदम से जो लेगेस होती है वो लेके आती है। प्रणाली एकदम से अध्या की होती है तुम कहीं जा रही हो क्या, ऐसे कैसे, तुमने तो कोई इन्फॉर्म करी नहीं है। तभी अध्या बोलती कि मैं नहीं, आप जा रही हो। प्रणाली खड़ी होती है बोलती कि व्हाट, मैं कहाँ जा रही हूँ, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारी, सटकी गई है क्या। अध्या बोलती आराम से आराम से, आप सिम्मी के साथ जा रही हो, सिम्मी के घर। बोलती कि सिम्मी के घर क्यों, क्यों अध्या क्या हो गई है, सिम्मी तुम्हारे घर पे सब ठीक है ना। सिम्मी बोलती कि भाभी जी दीप वो देखो। तभी सिम्मी बोलती सॉरी जो प्रणाली है बोलती कि ये क्या भाभी दी लगा के रखी हो, एक ही वर्ड बोलो ना। बोलती कि वो ठीक है दी सुनो, नहीं मेरे घर पे सब कुछ बढ़िया है, बस आपको 2 दिन तक मेरे साथ रहनी है, क्योंकि हमारी दोस्त की फरमाइश है, और अगर वो बोले और हम पूरा ना करें ये तो हो नहीं सकती, तो आप अभी हमारे साथ चल रहे हो और अगले 2 दिन तक हम आपके बॉडीगार्ड है। प्रणाली बोलती कि पागल हो अध्या, मुझे नहीं जानी है, मुझे तुम्हारे साथ रहनी है। अध्या बोलती कि आई स्वेयर, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, ना मैं खुद को कुछ होने दूंगी और ना मैं आपको, आई प्रॉमिस यू। वो एकदम से प्रणाली के हाथ पकड़ते हुए बोलती आई प्रॉमिस, ना वो शख्स मेरा कुछ कर पाएगा और ना ही आपकी। बस अपनी ही तसल्ली के लिए आपको अपनी फैमिली के करीब रख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे दी है, और दी की नज़र आप पे पड़ गई ना, और मम्मी की नज़र भी आपकी पड़ गई, तो यकीन मानिए उनसे बेहतर आपका ख्याल कोई नहीं रख सकता। मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ, मम्मी है उनकी शब्द कठोर है, बस बुआ की बात की असर है, वरना दिल की बहुत अच्छी है मेरी माँ, और बस मुझसे नाराज़ है। पर मुझे ये भी पता है पर वो आपसे नाराज़गी दिखाएगी नहीं। और जितनी ये कल से जो चीज़ें हुई ये तो पता चली गई होगी, क्योंकि कुछ छुपे तो है नहीं, पूरी मीडिया पे ये फैल चुकी है, हमारी चीज़ें भी वायरल हो चुके हैं, तो हम तो फेमस हो ही गए हैं, तो उन लोगों से भी कुछ छुपे नहीं है। तो जहाँ तक मुझे पता है इस बार वो शायद आपसे नाराज़गी ना दिखाए, भले मुझसे दिखाए कोई बात नहीं। प्रणाली बोलती कि चलो मैं समझ गई ये बात, लेकिन ये 2 दिन तक तुम कहाँ रहोगी। अध्या की फेस में एक अजीब सी तीखी सी स्माइल आ जाती है और बोलती कि किसी को आसमान से ज़मीन पे लाना है। सिम्मी एकदम से बोलती कि कौन है वो बदनसीब इंसान। तभी अध्या बोलती कि वही जो ललकारा है। तभी एकदम से सिमी बोलती कि पागल है, उसको समझ नहीं है कि अध्या शर्मा है कौन, बेचारा अपने पैर में जाके कुल्हाड़ी पे मार दिया, आई फीलिंग सैड फॉर हिम। तभी एकदम से अध्या बोलती कि डोंट बी। इधर थोड़ी बहुत बात होती है, प्रणाली मना तो कर रही थी, लेकिन अध्या की बात के आगे अब वो हार मान जाती है। अब अध्या की टोन ही अलग हो चुकी है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट, कि प्रणाली चाहकर भी मना नहीं कर पाई, पर उसे जाने की मन भी नहीं हो रही थी। अध्या बोलती कि प्लीज़ मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, डोंट वरी। देखिए पर अध्या तुम, मैंने प्रॉमिस करी ना कि मुझे कुछ नहीं होगी।
सिमी बोलती कि यस बॉस। बोलती कि चले, ये तू भी जाएगी? बोलती कि हाँ, मैं घर छोड़ के फिर वो ऑफिस की ओर चली जाऊंगी। बोलती कि चलो ठीक है। वहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट करके, घर की सारी चीज़ों को करके, विंडोज़ वगैरह सब बंद करके, अध्या भी खुद के लिए कुछ कपड़े ले ली थी। और वहाँ से ये लोग ऑटो पकड़ के सिमी की घर के बाहर प्रणाली और सिमी को छोड़ के अध्या ऑफिस की ओर चली जाती है। प्रणाली जैसे उतरती है, क्योंकि अध्या पूरी तरह घर के अंदर नहीं जाती, वो बस उन लोगों को घर के बाहर ही छोड़ के, क्योंकि पल्लवी की बार बार कॉल आ रही थी, वो वापस चली जाती है। प्रणाली जैसे ही सिम्मी के घर की ओर देखते, सिम्मी की बगल के घर जो अध्या की घर थी, वो एक बार उस घर की ओर देखती है बड़ी आशा के साथ। कहीं ना कहीं उसकी ससुराल ही है, लेकिन चाहकर भी वो दहलीज के अंदर नहीं जा सकती है। तभी एकदम से सिमी बोलती कि दी डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगी। जिन लोगों वो आंटी अंकल की जो नाराज़गी है ना, अंकल तो नाराज़ नहीं है, बस आंटी की। तभी प्रणाली बोलती कि पता है मुझे। तभी सिमी बोलती अरे डोंट वरी, देखना एक दिन वही लोग हाथ पकड़ते हुए आपको अंदर लेके जाएंगे। सो वी रिलैक्स, और 2 दिन तक आप हमारी सेवा को एंजॉय कीजिए ना, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपकी सेवा में। प्रणाली हंसती है, बोलती कि तुम बहुत क्यूट हो, यू नो। तो सिमी बोलती कि हाँ थोड़ी बहुत। तभी प्रणाली की फ़ोन में मानसी की भी कॉल आती है। कहीं ना कहीं मानसी को भी सारी चीज़ पता थी, मानसी भी काफ़ी हद तक टेंस थी। प्रणाली कॉल रिसीव करती तो मानसी बोलती कि कहाँ है यार, तेरे घर पे आ चुकी है, घर ताला है, तू है कहाँ? बोलती कि मैं सिमी के घर हूँ। मानसी बोलती कि व्हाट, अपने घर छोड़ के तू सिमी के घर कर क्या रही है? ठीक, तू एक काम कर, सिमी के घर आ जा, बाकी चीज़ें ही पे बोलते हैं। मानसी बोलती कि चल ठीक है, मैं आ रही हूँ। सिमी बोलती कि कौन है? बोलती कि मानसी। बोलती कि बोल दिया है आने के लिए? बोलती कि हाँ। बोलती कि चलो अंदर चलो, मम्मी से मिलाते हैं, और मम्मी आपको बहुत पसंद करती है, मैं बहुत भर भर के तारीफ़ करती हूँ आपकी। बोलती कि अच्छा। तो लेके जाती है अंदर, और वाकई में जो सिमी की मॉम थी वो बहुत अच्छी थी, और उनको ये बात भी पता थी कि अध्या और प्रणाली एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी कर चुके, और उनको कोई इशू भी नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात थी। वो जैसे ही लेके जाती है, सिमी की मॉम बहुत खुश होती है, वो एकदम से हक करते हैं और बोलती अरे बेटा, अरे तुम तो छा गए, अरे परसों हम टीवी पे देखे थे तुमको हत्या के लिए लड़ते हुए, दिल खुश हो गई बेटी, जीते रहो, तुम खुश रहो हमेशा, तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ निभाते रहो और खुश रहो सदा। ये आशीर्वाद देती तो जो प्रणाली है उसको भी अच्छी लगती है, एक अपनापन सा महसूस होती है, जैसे कि अपने हैं कोई। तो सिमी बोलती देखा, बोली थी ना। प्रणाली हंसती है। कुछ ही देर में मानसी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। मानसी स्कूटी लेके गई थी। फिर प्रणाली मानसी को पूरी डिटेल्स में बताती है। सिमी की मॉम भी शॉक्ड हो जाती है कि कैसे कैसे लोग हैं, मतलब हद है ऐसे, मतलब इस हद तक नीच इंसान भी होते हैं दुनिया में। भाई तुमको पता है वो लड़की किसी और से प्यार करती है, किसी और से शादी कर चुकी है, फिर भी छी छी। तभी कहते हैं कि बड़े लोग के जो होते हैं ना, पैसों के आड़ में ये लोग घमंडी और नीच हो जाते हैं, और ये जीता जागता सबूत। सिमी बोलती कि हाँ ना, और वो लड़कारा है हमारी अध्या शर्मा को, उसको पता भी नहीं है अध्या शर्मा है कहाँ, बेवकूफ़। बोलती कि हाँ वो भी तो है, हमारी अध्या कम थोड़ी है, बस दिखने में थोड़ी सी शॉर्ट है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि ऐसे शॉर्ट तो मत बोलिए। तभी एकदम से मानसी हंस पड़ती है, वो बोलती कि ना ना शॉर्ट नहीं बोलते, छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोले तो चलेगा हाँ तुझे? प्रणाली बोलती कि सब मिल के छेड़ो बस। और उसी वक्त कुहू आती है कुछ काम के लिए सिम्मी के घर पर। कुहू सिम्मी को देख के, मतलब प्रणाली को देख के शॉक्ड हो जाती है, और वो देखिए प्रणाली तुम यहाँ। कुहू को देख के प्रणाली एकदम से उठती है और भाग के जाती है, कुहू के साइड हक करते हैं। बोलती है आप ठीक हो ना? कुहू बोलती कि मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी सिम्मी बोलती कि अब फिर से ये राम कथा सुनानी पड़ेगी। भाई आप सब इकट्ठे क्यों नहीं आ जाते हो, एक एक करके आते हो, एक एक करके कहानियाँ सुनानी पड़ती है, ये थोड़ी सी मतलब ज़्यादा नहीं हो गई? कुहू घूर के देखती है सिम्मी को। सिम्मी बोलती है मम्मा मजाक कर रही थी दी,
तो फिर से सिम्मी है वो कुहू को पूरी चीज़ बताती है। कुहू भी गुस्से में आ जाती है कि यार कैसे बंदा है। और अत्या तभी प्रणाली बोलती है कि वो ऑफिस गई है, वो बोली है कि ऑफिस में ही रहेगी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रही है। तभी कुहू भी स्माइल करती है, बोलती है कि करने दो उसे अपने मन की, वैसे भी मेरी बहन कम थोड़ी ना है। लेकिन तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे क्यों रुक रही हो, तुम मेरे घर चलो ना, हमारे घर चलो। तभी प्रणाली बोलती कि दीदी घर कैसे मतलब आंटी वो। तभी एकदम से कुहू बोलती आंटी, आंटी कौन है। तभी सिम्मी बोलती कि आंटी मतलब आपकी मॉम। कुहू बोलती कि मेरी मॉम तुम्हारी आंटी कैसे हो गई, तुम्हारी सासू मॉम है, तुम मम्मी जी बोलो, कुछ भी बोलो, सासू माँ बोल लो। तभी मानसी फिर से हंसने लगते होती कि हाय हाय, आज तो दिन बन गई मेरी यहाँ पे आके, अच्छी माहौल बन रही है। प्रणाली घूर के देखते, फिर प्रणाली कुहू की ओर देखते हुए बोलती कि पर दी वो मम्मी वैसे भी नाराज़ है तो मैं कैसे। तभी कुहू की मम्मी यानी अध्या की मम्मी भी सिम्मी के घर आती है। कुछ बात थी सिम्मी की मॉम से, वो जैसी आती है वो कुछ कुछ बातें सुन लेती है। जब वो आती है दरवाजे पे खड़े रह के, जब सिम्मी कुहू को डिटेल बता रही थी, वो सुनती है और एकदम से बोलती कि देखो। जैसी ही प्रणाली एकदम से आवाज़ सुनती कि देखो, वो पीछे की ओर पलटती है तो देखते हैं अध्या की मॉम है। प्रणाली सर झुका लेती है। कुहू थोड़ी सी बोलती कि वो मम्मा सुनो, हाइपर मत होना। तभी एकदम से कुहू का हाथ दिखा देती है और बोलती कि चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। वो एकदम से आती है प्रणाली के पास और बोलती है देखो, मुझे अब भी तुम दोनों की ये जो रिश्ता है ना, ये मंजूर नहीं है और ना कभी होगी। लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है, तुमने उसके लिए जो रिस्क उठाई हो ना, ये कहीं ना कहीं अब तुम पे ही भारी पड़ी है। क्या ज़रूरत थी मर्दानी दिखाने के लिए, झांसी की रानी बनने की क्या ज़रूरत थी बोलो, करने देते ना। और वैसे भी वो जो किया है अपनी मर्ज़ी से किया है, वो भुगतती, तुम क्यों बीच में पड़ी। तभी प्रणाली बोलती कि आंटी ऐसे कैसे, उसकी मेहनत है, उसकी कला, क्योंकि उसकी मेहनत उसकी कला, ये चीज़ वो नहीं सोच पाई, तुम क्यों बीच में आई। तभी प्रणाली चुप हो जाती है। और इधर कुहू भी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मम्मी अचानक यहाँ पे आ कैसे गई, और उनकी टॉपिक ही अलग हो रही थी। तभी एकदम से सिम्मी बोलती कि हाँ आंटी छोड़िए ना, वो 2 दिन के लिए मेरे यहाँ घूमने आई है। तो तभी एकदम से अध्या की मम बोली अच्छा, क्या बेवकूफ़ समझ के रखी हो क्या, ना समझूँ, समझ नहीं आता, वैसे भी मैंने सब कुछ सुन लिया है। देखो बेटा, ये जो तुम लोगों का जो रिश्ता है ना, इस चीज़ की गारंटी क्या है और सेफ्टी क्या है। देखा अब जो हो रही है, अगर तुम एक लड़के से शादी कर लेती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। प्रणाली बोलती कि आंटी ये बात नहीं है। तो ये फिर कैसी बात है बताओ तुम। आज अगर तुम एक लड़के से शादी कर लेता तो उस आदमी का हिम्मत ही नहीं होता तुम्हें वो बात कहने की, होती क्या। प्रणाली चुप हो जाती है। तभी कुहू बोलती कि मम्मी, जो ढीठ होते हैं ना, वो लड़का लड़की इन सारी चीज़ों में अंतर नहीं करते। जिस शख्स का वो आदमी है ना, जिस तरह से वो टोन है ना, अगर प्रणाली किसी और लड़के से भी शादी कर लेती ना, तब भी उसका रुतबा वैसी ही होती मम्मा, वो नीच है। और आप जो ये टोंट मार रही हो ना, समझ आ रही है। आपसे तो मदद नहीं मांगी अध्या ने, मांगी क्या। कुहू की बात सुन के कुहू की मॉम चुप हो जाती है। प्रणाली एकदम से कुहू की ओर देख के बोलती कि दी छोड़िए ना, क्या लेके बैठ गई। थे वो थी नहीं, बोलने दो ना, ये आई है टोन करने के लिए। मम्मी जो आपकी बेटी ही तो है ना, वो जब से गई है तब से पूछी भी वो एक बार कैसी है, क्या कर रही है। घर के खर्चे भी भेज दिए 2 बार, पापा की मेडिसिन और आपकी थेरेपी के लिए भी पैसे भेजिए है, आपको पता तो है। फिर भी मम्मा। तभी एकदम से प्रणाली कुहू के हाथ पकड़ ली तो बोलती प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ ना। तो कुहू चुप हो जाती है। तभी एकदम से कुहू बोलती कि ठीक है प्रणाली, तुम यहाँ पे रुको, डोंट वरी, मैं हूँ,
तुम्हारी कोई कुछ नहीं कर सकती। अगर अध्या ने कुछ सोच के तुम्हें यहाँ पे भेजी है तो रुको यहीं पे, और कुछ भी ज़रूरत हो ना तो बस मुझे आवाज़ लगा लेना, मैं आ जाऊँगी, ठीक है? और मम्मी अब आपको क्या चाहिए, चले घर? तो ये बोल के कुहू जाने लगती है। तभी एकदम से जो कुहू की मॉम है वो प्रणाली की ओर देख के बोलती है अपना लगेज उठाओ और घर पे चलो। सिमी एकदम से शॉक्ड होके अध्या की मॉम की ओर देखते बोलती है हाँ आंटी क्या बोला आपने? मानसी भी एकदम से देखने लगती है। तो अध्या की मॉम बोलती है घूर के क्यों देख रही हो, सिंपल सी बात बोली है, अपना लगेज उठाओ और घर चलो। प्रणाली को यकीन नहीं हो रही थी कि अध्या की मॉम ने घर जाने के लिए बोली है। मानसी बोलती कि आंटी आपको पता है आप क्या बोल रही हो? तभी बोलती कि तुम लोग इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ मैं बोल रही हूँ कि अपना लगेज उठाने के लिए और चलने के लिए घर। प्रणाली क्या तुम्हें दोबारा ये बात? तभी प्रणाली अपनी लगेज पकड़ते बोलती कि नहीं आंटी वो मैं चल रही हूँ। कुहू जाते जाते रुक जाती है और पीछे पलट के देखती है। कुहू भी शॉक्ड होती है मम्मी ने प्रणाली को जाने के लिए बोली, मतलब घर पे? तो एकदम से आती है कुहू और बोली कि मम्मी आप सोच समझ के बोली हो ना कि 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद जब वो आएगी तो लेके जाएगी, बात ख़त्म। और तुम ना ज़्यादा बात मत करो और चलो घर चुपचाप। तो कुहू की फेस में स्माइल आ जाती है। कुहू एकदम से प्रणाली की ओर देख के बोलती है हाय कोई तो रोक लो, और एकदम से आँख मार देती है। प्रणाली हंस रही थी और लेगेस पकड़ते हुए एकदम से जा रही थी। तभी सिमी बोलती है अरे हमारे होते हुए आप कैसे कुछ कर सकती हो? अरे आपकी बॉडीगार्ड हूँ मैं, आप बस हुक्म करे। तभी प्रणाली बोलती कि आप तो उसी घर में जा रहे। बोलती है तो क्या हुआ, हम आ जाते हैं आपके पास, आपसे दूर थोड़ी ना रह पाते हैं। ये बोलते हैं मानसी और सिमी, ये दोनों ही प्रणाली के साथ भी अध्या के घर पे जाती है। प्रणाली वो दिन याद कर रही थी जिस वक्त अध्या ने प्रणाली की हाथ पकड़ते हुए घर से निकलती थी। वो पल याद करते ही उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है। अध्या की माँ प्रणाली की ओर दिखता बोली कि पता है तुम क्या सोच रही हो, पर ज़्यादा मत सोचना, बस 2 दिन की बात है। प्रणाली अपनी सर हिला देती कि ठीक है। सिमी थोड़ी सी बोलती कि मानना पड़ेगी अध्या की दिमाग को, क्या दिमाग लगाई है। मानसी बोलती कि अध्या ने? देखिए हाँ इसने मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी आवाज़ दी है। सुबह बोली है कि आंटी भले ही शब्द उनके थोड़ी सी कठोर होते हैं पर दिल साफ है, और इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अध्या को पता थी कि कहीं ना कहीं प्रणाली इस घर में आ सकती है। दैट्स वाई वो प्रणाली दी को मेरे पास मेरे साथ भेजी है। मानसी होती कि बाप रे इतना आगे मैं भी नहीं सोच सकती। यहाँ ना वो अध्या है, चलो चलते हैं। तो ये लोग घर पर आते हैं। प्रणाली की इस तरह से एंटर देख के जो अध्या की पिता है वो भी शॉक हो जाते। वो एकदम से खड़े हो जाते। अध्या की माँ सीधा बोल देती इतनी भी खुश होने की बात नहीं है, 2 दिन की बात है, कुछ इशू है इसलिए घर पे लाई हूँ, 2 दिन के बाद चली जाएगी, और ज़्यादा ना खुश मत हो आप, मेरी फैसला अब भी अटल है, नहीं बदलेगी। अध्या की पापा चुप हो जाते हैं। खूब बोलती अरे कोई ना, 2 दिन के लिए मान गए हो, आगे भी मान, हमारी अध्या मना ही लेगी, कौन सी बड़ी बात है। ये 2 दिन मान गई तो आगे भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगी। बाय द वे भाभी जी ये पॉजिटिव साइन है, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रणाली हंसती है बोलती कि क्या दी आप भी। वहाँ पे ये लोग एंटर कर लेती है और सिम्मी सिम्मी एकदम से अध्या को फ़ोन करती है। अध्या फ़ोन रिसीव करता है, बोलती कि हाँ सिम्मी ले गई ना, प्रणाली जी ठीक है ना? बोलती है अरे यार तू तो बस चुम्मी ले ले यार। तो बोलती कि छी तुझसे? बोलती कि यार दोस्ती वाला, अरे क्या दिमाग लगाई है तूने, आंटी आई खुद लेके गई। अध्या बोलती कि क्या बोल रही है मम्मी? बोलती कि हाँ ना, वो आई थी कुछ काम से, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे और आई, कुछ नेगेटिव बात भी बोली पर बाद में वो लेके गई। और हाँ अब भी उनकी तभी अध्या बोलती कि पता है आई नो हर, चलो अच्छी बात है। अभी सिम्मी बोलती कि क्या दिमाग लगाई है तूने? तभी बोलती कि हाँ वैसे मैं थोड़ी देर के लिए मुंबई जा रही हूँ अभी,
सिमी बोलती है अभी इसी वक्त, वाई? ये इमरजेंसी है, शाम तक आ जाऊंगी। क्यों अचानक क्यों? बोलती कि है कुछ। सिमी बोलती कि क्या हो गई है? बोलती कि अभी कैसे बताऊं तुझे, फ़ोन में इतने सारे बातें नहीं हो सकती। सिमी बोलती कि कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ 1 मिनट। तभी अध्या बोलती कि पर सुन, लेकिन तब तक सिमी कॉल कट चुकी थी। सिमी वहाँ पे माहौल देख के एकदम से प्रणाली को बोलती है आदि वो घर पे कुछ काम है, मैं बाद में आती हूँ। ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है। और वो निकलते ही एकदम से अध्या को कॉल करती है कि वो तेरे ऑफिस के बाहर ना, मुझे तेरी ऑफिस में नहीं जानी है यार, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती तेरे ऑफिस से। पता नहीं सब लोग भागते रहते हैं। साइड पे आजा, उस रेस्टोरेंट पे है ना, वहाँ पे आके कॉफ़ी पीते हैं। अध्या बोलती है हाँ, वैसे भी दिमाग ना फटी जा रही है मेरी। बोलती है हाँ चला जा। तो वहाँ पे आती अध्या भी, बस ऑफिस से 5 मिनट की दूरी थी, वो पैदल ही आ रही थी। सिमी भी एकदम से जा रही थी। तो दोनों मिलते हैं, वहाँ से कॉफ़ी पीते हैं और अध्या कुछ कुछ चीज़ें बताती है। जैसे कि जो अध्या है वो पल्लवी से बात करती है। हर शख्स के कुछ ना कुछ कमज़ोर पॉइंट होते हैं, वीकनेस। और अरुण का भी ऐसे कई सारे, एक दो नहीं कई सारे तमाम वीकनेस है। इलीगल बिजनेस या फिर बहुत सारे ऐसे कांड उसने करके रखा है कि मतलब अगर पर्दाफाश हो जाए ना एक का भी, तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कड़ी मुंबई से शुरू होती है और अध्या वहीं पे जा रही है पल्लवी के साथ, यही चीज़ वो डिस्कस करती है। तभी एकदम से जो सिमी होती कि बेचारा, बोली थी मैं, अपने ही पैर पे जाकर कुल्हाड़ी मार दिया है, उसको क्या पता कि अध्या शर्मा क्या है। वो बोलती कि हाँ ना। तभी ये लोग बात करते करते लगभग आधे घंटे बीत जाते हैं, कॉफ़ी पीना हो जाती है और ये दोनों ही रेस्टोरेंट से बाहर होता है। जैसे ही बाहर होता है एकदम से 2 गाड़ी आती है, जीप होते हैं ना जीप, और उनमें से कुछ गुंडे आते हैं। एक के हाथ चेन थे, एक के हाथ चाकू टाइप कुछ थी। सिमी थोड़ी सी डर जाती है और बोलती कि बाप रे, ये लोग कौन है? अध्या बोलती कि पता नहीं है। तभी वहाँ से जो अरुण का पीए होते हैं वो निकलते हैं और इस पीए को अध्या बहुत अच्छे से जानती है। तो अध्या अपने दोनों हाथ को फोल्ड करके बोलती है अच्छा, तो अरुण बंसल के चमचे आ गए, क्यों डराने आए हो या मारने? तभी वो पीए बोलती कि तुम्हें डर नहीं लगता, दिखने में तो तुम इत्तू सा हो। तभी सिमी बोलती कि भाई साहब सुनो, भाई साहब शौक पालो, बहुत अच्छी बात है, गलतफहमी ना इसको इत्तू सा समझने की ना भूल मत करना। भाई तुम्हारी ले लेगी और इतनी बुरी तरह से लेगी ना कि तुम सोचते रह जाओगे और सब कुछ ख़त्म भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ऐसी है। तो ना गलतफहमी ना पालो। तभी एकदम से वो जो पिए है वो बोलती कि अच्छा इत्तू सी लड़की क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी सिमी बोलती है अच्छा डेमो देखना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है ये अध्या शर्मा है, अध्या शर्मा ट्रेनिंग की हर एक मुकाम को हासिल कर चुकी है, वो भी आर्मी की। तभी वो पीए थोड़ा सा शौक होकर बोलती है ये आर्मी ट्रेनिंग ली है? क्या मजाक कर रहे हो लड़कों, अपना अदा दिखाओ। तभी सिमी थोड़ी सी पीछे हो जाती है और बोलती है कि चल भाई अध्या, बहुत दिन हो गए तेरी वो आर्ट नहीं देखा। वैसे पेंसिल से बहुत अच्छी से आर्ट कर लेती है, आप कुछ हाथ से भी कर ले। मैं वीडियो बनाती हूँ एक अच्छे से, भाभी को भेजूँगी, थोड़ा और फिदा हो जाएगी। तभी अध्या बोलती कि पागल है क्या, मैं ये सब नहीं करती। तभी बोलती कि चल छूटी, चल शुरू हो जा। तभी एकदम से एक लड़का आता है और अध्या कुछ नहीं करती, वो एक अलग ही टेक्निक थी उसकी फाइट की। मार्शल आर्ट होता है ना, जो मार्शल आर्ट होते हैं एकदम अच्छी उम्दा वाली, बस अपनी हाथ की उंगली को कुछ इस तरह से घुमा के उस लड़के की नेक पे रखती है, कुछ क्रैक सी आवाज़ आती है और लड़का धड़ाम से ज़मीन पे इस तरह से वो गिरता है कि बाकी जो 3 आ रहे थे लड़का वो शॉक हो जाते, एक पैर पीछे हो जाते। फिर भी वो होते हैं ना महंगी को कि इतनी सी लड़की करेगी क्या, तो 3 आगे आने लगती है और तीनों की हालत बदतर कर लेती है अध्या। एक की हाथ टूट चुकी थी, एक की पैर और एक का सर फूट फूट चुका था। अध्या कुछ एकदम हाईली हाईलाइटेड फाइट कर नहीं रही थी, सिर्फ अपनी हाथों को यूज़ कर रही थी बड़े यूनिक टेक्निक से।
पीए भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं। और पीए पीए तो लाइन पे था अरुण के साथ। अरुण समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। भला अध्या के मतलब इतनी एनर्जी आई कहा कि वो लड़ रही है, इतू सी तो दिखती है वो शौक था। वो पीए को बोलती कि तुम ज़रा वीडियो कॉल करो, क्या वो सच में मार रही है। तभी पीए बोलती कि अच्छा हुआ कि आप नहीं हो, वरना आपकी क्या हालत होते, हम वो सोच रहे हैं। बकवास ना करो, तुम्हें बोला गया है करो वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल करता है, कुछ कुछ दिखाते तो अरुण भी शॉक हो जाता है। और जैसे ही 3-4 मतलब 4-5-6 लोग जैसे ही गिरते हैं, बाकी सारे डर के मारे पीछे हो जाते हैं। और अध्या उस पीए को घूर के देखते, पीए बोलती कि वो मैं थोड़ी ना तुमसे लड़ रहा हूँ। तभी एकदम से सिमी बोलती कि अरे अंकल इतनी जल्दी पलट गए, मैंने तो वही नहीं सोची थी ये। अध्या आगे बढ़ रही थी और पीए पीछे। एकदम से वो आगे जाते हुए फ़ोन की ओर देखते हुए, क्योंकि उसे पता थी फ़ोन में अरुण ही है। वो बोलती कि फ़ोन। जो पीए था वो डर के मारे फटाक से फ़ोन दे देता है। अध्या फ़ोन को अपनी तरफ करता है। जो अरुण था वो बैठा हुआ था, अध्या की फेस देख के वो खड़ा हो जाता है और एकदम से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं डर जाऊंगा। अध्या बोलती कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती कि आप डर जाओगे, लेकिन डरोगे ज़रूर। मीडिया की पहुंच कहाँ तक होती है पता है ना। देखो एक सिंपल थ्रो बताती हूँ। हम यानी मीडिया के लोग अगर चाहे ना तो 1 सेकंड में तुमको आसमान तक पहुंचा सकते हैं। 1 सेकंड में हमारी पहुंच उतनी है। फिर हम ही वही लोग हैं कि तुम्हें आसमान से सीधा ज़मीन पे भी पटक सकते हैं, वो भी 1 सेकंड में। डेमो तुम कल रात 12 बजे से पहले ही पता चल जाएगी। तुमने मुझे 2 दिन दी थी ना, सॉरी मुझे नहीं मेरी वाइफ को। तो 2 दिन छोड़ो, कल रात 12 बजे तक का टाइम देती हूँ मैं तुम्हें। बचा सको अपनी ज़िंदगी को तो बचा लो, वरना तुम्हारी हालत इतनी बदतर करूँगी ना मैं, भीख भी मांगने की वक्त नहीं मिलेगी तुमको। जस्ट वेट एंड वॉच। जहाँ पे नज़र डाले हो ना, बहुत गलत कर लिया, बहुत, और इसका भरपाई ज़रूर करोगे। और शुरुआत हो चुकी है। ये बोलते हुए कॉल कट कर देते और फ़ोन को पीए की ओर देते हुए सिमी की ओर बोलती कि चल मैं ऑफ़िस चलती हूँ, तो चली जा, बाकी बात मैं फ़ोन में कर लूँगी। और हाँ, मैं प्रणाली जी से भी फ़ोन पे बात कर लूँगी। ये बोलते हुए अध्या वापस ऑफिस आती है और पल्लवी को लेके वो तुरंत निकालती है। इनकी फ़्लाइट थी और ये लोग मुंबई की ओर चली जाती है। तो आज स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस, टाटा।